श्रावस्ती नगरी में सुबह का समय था। सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें जेतवन के विशाल वृक्षों के बीच से छनकर आ रही थीं। महात्मा गौतम बुद्ध का निवास स्थान इसी पवित्र उपवन में था, जहां वे नियमित रूप से अपने अनुयायियों को धर्म का उपदेश देते थे। आज भी भोर से ही लोग आने लगे थे। दूर दूर से आए श्रद्धालु, स्थानीय निवासी, राज परिवार के सदस्य, व्यापारी, किसान, सभी वर्गों के लोग भगवान बुद्ध के मुख से ज्ञान की अमृत वाणी सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे। उनका शिष्य समुदाय भी अत्यंत व्यवस्थित था। आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलायन जैसे प्रमुख शिष्य सदैव गुरु की सेवा में तत्पर रहते और प्रवचन स्थल की समुचित व्यवस्था का ध्यान रखते थे। दिन भर विभिन्न विषयों पर चर्चा चलती रहती। कोई जीवन की समस्याओं का समाधान पूछता, कोई मोक्ष के मार्ग के बारे में जानना चाहता, तो कोई दुख के कारण और निवारण को समझना चाहता था। महात्मा बुद्ध सभी के प्रश्नों का धैर्य और प्रेम से उत्तर देते थे। संध्या काल में नियमित प्रवचन होते थे। आज भी सैकड़ों लोग उपस्थित थे। दीपकों की मध्यम रोशनी में संपूर्ण वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र लग रहा था। बुद्ध अपने नियत स्थान पर विराजे और गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। भिक्षुओं और उपासकों, उनकी मधुर वाणी स्थान स्थान पर गूंज रही थी। मन की शांति और आत्मा की मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक तत्व है सजगता। जो व्यक्ति सजग रहता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे, परंतु बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो उनके ठीक सामने बैठा था। वो मध्यम आयु का व्यक्ति था, जो स्पष्ट रूप से थका हुआ लग रहा था। संभवतः दिन भर के कड़े परिश्रम के बाद वो यहां आया था। बुद्ध ने देखा कि वो व्यक्ति बार बार झुक रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो नींद के झोंकों से जूझ रहा था। कभी वो अचानक चौंक कर सीधा हो जाता, फिर धीरे धीरे उसका सिर आगे की ओर झुकने लगता। महात्मा बुद्ध प्रवचन जारी रखे। वे कह रहे थे, जीवन में दुख का मूल कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता तब तक बनी रहती है जब तक हम सजग नहीं होते। सजगता का अर्थ है प्रत्येक क्षण में पूर्ण उपस्थित रहना। लेकिन वह व्यक्ति अब पूरी तरह से नींद में जा चुका था। उसका सिर आगे की ओर लटक गया था और वह धीमी आवाज में खर्राटे भी ले रहा था। बुद्ध ने कुछ देर प्रतीक्षा की, फिर मंद मुस्कान के साथ पूछा, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने अचानक चौंक कर आंखें खोली। चारों ओर हजारों आंखें उसे देख रही थीं। वह हड़बड़ाहट में बोला, नहीं महात्मा, मैं नहीं सो रहा। बुद्ध ने कोई टिप्पणी नहीं की और पुनः प्रवचन प्रारंभ किया। ध्यान का अर्थ है मन की पूर्ण स्थिरता। जब मन भटकता है तो हम सत्य को नहीं देख पाते। परंतु कुछ ही मिनटों बाद वह व्यक्ति फिर से नींद में जाने लगा। उसकी आंखें मूंदने लगीं, सिर आगे पीछे हिलने लगा। इस बार बुद्ध ने तुरंत पूछा, वत्स, सो रहे हो? वह व्यक्ति फिर चौंका और वही उत्तर दिया, नहीं महात्मा। ये क्रम निरंतर चलता रहा। बुद्ध प्रवचन देते, वह व्यक्ति नींद में जाता। बुद्ध पूछते और वह इनकार करता। ऐसा 8-10 बार हुआ। श्रोतागण भी स्थिति को देखकर मुस्कुराने लगे, परंतु बुद्ध के सम्मान में किसी ने कोई आवाज नहीं की। अंततः बुद्ध ने अपना स्वर कुछ और गंभीर बनाया और पूछा, वत्स, जीवित हो? नींद में डूबा हुआ वह व्यक्ति बिना सोचे समझे अपना सामान्य उत्तर दे बैठा, नहीं महात्मा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, संपूर्ण सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग हंसी रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु स्थिति की विडंबना इतने स्पष्ट थी कि धीमी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। उस व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। उसकी आंखें पूर्ण रूप से खुल गईं। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वह पूरी तरह से जाग गया
और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। महात्मा बुद्ध ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, परंतु आंखों में करुणा झलक रही थी। वे धीमे और स्पष्ट स्वर में बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल गया। तुमने स्वयं ही स्वीकार किया है कि तुम जीवित नहीं हो, और यह सत्य है। जो व्यक्ति निद्रा में है वह मृतक के समान ही है। संपूर्ण सभा में गहरी शांति छा गई। लोग बुद्ध के इस गहन संदेश को समझने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, ये व्यक्ति शरीर से यहाँ उपस्थित था, परंतु मन से अनुपस्थित था। ऐसी स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव है? जब हम सजग नहीं होते तो हमारा शरीर तो यहाँ होता है, परंतु हमारी चेतना कहीं और भटक रही होती है। वो व्यक्ति अब पूरी तरह से सजग था। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। वो नतमस्तक होकर बैठा था। गुरु से ज्ञान ग्रहण करते समय सजगता अत्यंत आवश्यक है, बुद्ध ने समझाया। यदि तुम गाफिल रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति अधूरी रह जाएगी, और अधकचरा ज्ञान न केवल व्यर्थ होता है बल्कि खतरनाक भी साबित होता है। सभी श्रोता इस शिक्षा को अपने हृदय में बसा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी से कुछ सीखने आते हो तो तुम्हारा मन पूर्णतः उपस्थित होना चाहिए। केवल शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, मानसिक उपस्थिति ही वास्तविक उपस्थिति है। वो व्यक्ति अब समझ गया था कि उसे कितना महत्वपूर्ण अवसर गंवाना पड़ा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि भविष्य में वो कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करेगा। यह केवल प्रवचन सुनने की बात नहीं है, बुद्ध ने समझाया। जीवन के हर क्षेत्र में सजगता आवश्यक है। काम करते समय, बातचीत करते समय, चलते फिरते समय, हर स्थिति में सजग रहना पड़ता है। उस रात्रि का प्रवचन समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और क्षमा मांगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, आज तुमने सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। तुमने स्वयं के अनुभव से जाना है कि सजगता कितनी आवश्यक है। वो व्यक्ति नियमित रूप से आने लगा और हमेशा पूर्ण सजगता के साथ प्रवचन सुनता था। कुछ समय बाद वो बुद्ध का एक समर्पित शिष्य बन गया। ये घटना श्रावस्ती में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लोग इसे याद करके स्वयं को सजग रखने का प्रयास करते थे। बुद्ध की ये शिक्षा की निद्रा में व्यक्ति मृतक समान होता है एक अमर वाक्य बन गया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक सरल घटना के माध्यम से अपने अनुयायियों को सजगता का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था।